जो मेरी खास ट्रिक्स होती हैं, जो 7 शेप्स होती हैं क्रिस्टल की, ये कैसे आती है ये लोग बहुत परेशान है। कभी A = B = C होता है, कभी अल्फा बीटा गैमा होता है। चक्कर क्या है? देखो सबसे सिंपल चीज़ तब होगी जब ABC भी इक्वल होगी, अल्फा बीटा गैमा भी इक्वल होगी, ना से आपस में इक्वल बल्कि 90 के इक्वल। ऐसी परफेक्ट चीज़ को हम कहेंगे क्यों। अब मेरे इसकी एग्जांपल में जिंक सल्फाइड भी है, सोडियम क्लोराइड भी है, डायमंड भी है। अब जिंक सल्फाइड और सोडियम क्लोराइड दोनों के दोनों सोचो के दो डिफरेंट सब्सटेंस है, सेम शेप, दो डिफरेंट सब्सटेंस सेम शेप, आइसोमॉर्फस कहलाते हैं दूसरे फिनोमेना आइसोमॉर्फिज्म। क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी? नहीं। क्या फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी? नहीं। सी फॉर केमिकल, पी फॉर फिजिकल। तो आखिर सेम होगा क्या? बिल्कुल एक चीज़ सेम होती है और वो है एम्पेरिकल फॉर्म। और से देखो, एक जिंक, एक सल्फाइड, एक सोडियम, एक। ये भी एमसीक्यूज आ चुकी है कि भाई क्यू वाले जो होते हैं उनका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, तो 1:1 यूजली जिंक सल्फाइड और सोडियम क्लोराइड इसकी। ओके, एक बात कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं जिनके दो नाम, ट्राइगोनल भी कहते हैं, रोम्बोहेड्रल भी कहते हैं, ट्राई। फिर तीन की बात हो रही है, तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल भी इक्वल। लेकिन भाई यहाँ क्यूब में भी यही था, लेकिन एक फ़र्क है, क्यूब में तीनों एंगल ना से आपस में इक्वल थे, 90 के भी इक्वल थे। यार 90 के इक्वल नहीं है, ठीक है, 90 के इक्वल नहीं। तो एग्जाम्पल में देखो KNO3 AgNO3, KNO3 और AgNO3 रेशो क्या होगा? 1:1:3। एक पोटेशियम, एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन, एक सिल्वर, एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन। और एक होता है ऑर्थोरोम्बिक, तीनों एंगल इक्वल 90 के, तीनों साइड अनइक्वल। फेरस सल्फेट .7H2, जिंक सल्फेट .7H2। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? 1:1:4, 1:1:4। यही आंसर है।